हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। क्या पता है आप लोग को रात दिन कैसे होता है। और भैया एक बात मुझे पता नहीं चलता सर, कहीं कहीं हमने सुना है कि अभी भारत में जो है 10 बजा है, लेकिन वही चीजें अगर हम नेपाल में देखते हैं तो सर वहां पे पता चलता है कि वहां का जो समय हो रहा है अभी 10-15 हो रहा है। बात तो सही है सर, बट कैसे सर, कैसे? बेटा वो भी समझ में आएगा। और सर एक और समस्या है, हम सुने हैं कि भारत में दिन है और दूसरे दूसरे देश में रात हो गया, ये कैसे पॉसिबल है सर? तो बहुत आसान सा बात है बेटा, बहुत आसान तरीका से आप लोग का जो है ये अध्याय जो है कंप्लीट करवाएंगे नायक वैच में। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत आकार और स्थिति। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है समझ लेंगे एक एक चीज, यहां तक कि आपको मैं बता दूं प्रश्न उत्तर भी मैं कवर करवा दूंगा एकदम जबरदस्त तरीका से। बस वीडियो को क्या करना है, चुपचाप देख लेना, चुपचाप देख लेना। ठीक है, कैसे चुपचाप, किसी को बताना मत। ओके, हाँ अब पता चला कि तुम लोग नहीं बताओगे। ओके, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं हम, आपको पता ही होगा। लेकिन 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 थोड़ा सा बता दो, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है बेटा, यहीं पे मान लो, पहले ही मान लो ये मेरा फोन है। हे श्री फ्लश लाइट ऑन करो। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, प्लस लाइट वन हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या है, ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सूरज है, ये सूरज है। अब पृथ्वी है मेरे हाथ में, ये घूम रहा है, घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। और यहाँ पे मान लो ये वाला जगह पे, ये वाला पॉइंट पे भारत है, और यहाँ से ये सूरज जो है रोशनी दे रहा है। तो अब मान लो इधर ये भारत है और ये मान लो अदर कंट्री है। ठीक है, तो अभी भारत पे रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है भारत पे रोशनी, और ये धीरे 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 घूमते 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 ये दूसरे स्टेट, दूसरा देश आ गया, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे दिन हो गया और भारत में क्या हो गया, रात हो गया। सिंपल सा फंडा है। अब तेरे को समझ में आया? ग्लोब देखे हो बेटा, ग्लोब, हालांकि बैच में हमने आपको पढ़ाया था जिसमें हम आपको ग्लोब पे भी दिखाया था। ठीक है, क्या दिखाया था? ग्लोब पे। लेकिन तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम लोग टेंशन मत लो मेरे दोस्त, हमेशा हंसो मुस्कुराओ। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही सब चीजें एकदम जबरदस्त तरीका से। दिल को थाम लो मेरे दोस्त और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक विज्ञान, अर्थात कहा जाए तो इसमें हम लोग भूगोल को जो है, ज्योग्राफी की जो है पहला अध्याय भारत स्थित, भारत आकार और स्थिति, ये पढ़ने वाले। वन शॉट है बेटा, तो वन शॉट में सारा मामला फिनिश हो जाता है एकदम आसान भाषा में। तो आइए 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 शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं कि सर अभी तक ने आपने पढ़ाया क्या है। यह बात तो सही है, ये बात तो पहले हिसाब किताब तुम लोग को देना होगा। तो बेटा इतिहास का जो है आप लोग का, इतिहास का जो है आप लोग का पहला चैप्टर, जो है आप लोग का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो है एकदम जबरदस्त तरीका से रापचिक स्टाइल से खत्म कर रखे हैं। और हाँ, बहुत बच्चों ने देखा, बहुत बच्चों ने, तो तुम लोग भी जाके देख लेना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाए। अब भैया हम लोग भूगोल को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे, उसके बाद राजनीति शास्त्र को देखेंगे, उसके बाद जो है अर्थशास्त्र को देखेंगे। एक एक अध्याय हम लोग बारीक तरीका से कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ कंप्लीट कर देंगे, टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सारा का सारा टेंशन मुझे दे दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो वन शॉट रहेगा बेटा, वन शॉट रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन अभी ही आप लोग से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि महादेश कितना है, महादेश या महाद्वीप जिसे कहते हैं, महादेश कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जवाब देने वाले को हमारे तरफ से मिलेगा 5 रुपया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। मैंने पढ़ाया है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। अर्थात, अर्थात नहीं, यहाँ पे सबसे छोटा महादेश कौन सा है, सबसे छोटा, ठीक है, छोटा महादेश कौन सा है, सबसे छोटा महादेश कौन सा है। चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से कमेंट में आंसर आना चाहिए, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है।
अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पॉपुलर क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, बड़ा जिला जो है बेटा, जिला कौन सा है? ठीक है, बड़ा जिला जो है कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? ये जो है हमें बताना पड़ेगा आप लोग को, हमें नहीं बताना, आप लोग को बताना है। ठीक है, ये जो है आप लोग से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, इसको पहले हटाओ, तुम यहाँ रहो, ठीक है, पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये रे रे रे, ना 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 करने, ये ना हटेगा, ये हटाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा, पता था मुझे। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा, इसलिए इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके, आ जाइए। अब ये जो है यहाँ से इसको हम पकड़ेंगे और इसको जो है, इनको जो है हम डब्बे में पैक कर देंगे। और डब्बे में पैक कर दिए तो इसका मतलब है इसका जो है जवाब देना अति आवश्यक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका जवाब दे दे कि महादेश कितने हैं। यहाँ कितने लिख देते हैं, कितने हैं, कितने हैं। अब इसको जो है ऐसा मत समझिएगा कि हम सबका कमेंट थोड़े पढ़ेंगे, एक बच्चा जवाब दे दिया तो सब नहीं, सब अपनी अपनी बिना कमेंट देखे किसी का आप लोग जवाब दीजिएगा। फिर अगली क्लास में आएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीके से पांचों का 5 क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से किसने जवाब दिया है। हमारे बच्चे एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो आप लोग करना। बेटा ये क्या है, भारत का मैप है, भारत का ये मैप है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये भारत का मैप है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये कुछ कुछ रेखा दिख रहा है बेटा, ये जो है रेखा दिख रहा है। कहेंगे जी सर रेखा तो दिख रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है सर? ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो है बेटा अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है। इधर से जो नेपाल से जो पानी आता है, इधर साइड में यहाँ पे बिहार पड़ जाता है। ठीक है, और ये जो है सीधा पानी जो है कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और इधर से जो पानी आता है, इधर से घूमते हुए भी एक पानी आता है जो यहाँ अरब सागर में गिर जाता है। और ये क्या है बेटा, ये है श्रीलंका। और यहाँ से याद आता है बेटा, श्रीलंका से याद आता है। देखो कोई भी सब्जेक्ट है भैया, अपन तो एसएसटी पढ़ाने वाले हैं तो तुम्हें तो पूर्ण जानकारी देंगे ना, पूर्ण जानकारी देंगे। अब देखो भारत जो आज़ाद होता है तो कब होता है, तो कहेंगे सर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना देश आजाद हुआ सर। और साथ में ये भी जान रहे हैं कि संविधान जो है कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था सर। बहुत सुंदर सर। और एक और सवाल यहाँ पे, श्रीलंका है तो सर श्रीलंका भी कब आज़ाद हुआ था, 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ठीक है, तो सभी देश जो है लगभग जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि गुलाम था। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जो गुलाम नहीं था कभी किसी का? ये भी सवाल तो बनता है मेरे दोस्त, जल्दी से बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं समझ में आया होगा, आई होप। तो मतलब टेंशन मत लो, ये रेखा उखा जो है सब समझाएंगे, एक एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें हम समझाएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी हो सकता है मैं अभी बहुत बच्चे को लग रहा है सर कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, अब आएगा। ये जो है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा पूरा दुनिया है, दुनिया जो हमारी है इसी प्रकार से पूरा का पूरा पृथ्वी जो है क्या है, गोल है, चपटा है, थोड़ा सा क्या है, चपटा है या गोल है, जल्दी से बता दो। ये कमेंट तो आप ही लोग को करना होगा, पृथ्वी गोल है या चपटा है या सेब के आकार का है या बॉल के आकार का है, ये तो आपको बताना होगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सभी महादेश है। और महादेश किसको कहते हैं, महादेश कहते हैं बहुत सारे देशों को मिलाकर एक महादेश बनाया जाता है। और ये महादेश जो होता है, ये भूखंड का भाग को महादेश कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे यूरोप महादेश है, ये अलग एक भूखंड है। ठीक है, एक भूमि का जो अलग ही, ये भूमि का जो है अलग ही है, अलग ही है, ये देख लो, ये जो है अलग है भूमि का वो भाग जो अलग तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ये यूरोप है। और यूरोप में जो आप बेटा जानते हैं कितने देश है, यूरोप में टोटल 44 देश है। यहीं पे जो आप देखते हैं फ्रांस वगैरह जो है, फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी हो गया आपका, ये सभी जो है यहीं पे है। और एशिया जो देख रहे हैं बेटा, एशिया में देख रहे हैं आप कि एशिया में जो है
ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग जो है, मैप जो भी पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला भाग को उत्तर और नीचे वाला भाग को दक्षिण बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण बोला जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या है, एक एक पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। ये ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तर दिशा में हो गया और नीचे वाला भाग जो है क्या हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो महादेश जो है, आप कहेंगे कितने महादेश है, तो 7 महादेश है बेटा। कौन सा, 7 महादेश है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है, ये जो है, ये कौन सा भाग है, ये वाला जो भाग है, ये समुद्र तल से ये सटा हुआ है, समुद्र से जो है, समुद्र से सटा हुआ है, पानी ही पानी है इधर। ठीक है, और ये जो है स्थल दल थल हो गया। ठीक है, स्थल, ठीक है, ये स्थल वाला भाग हो गया और ये जल वाला भाग हो गया, इधर साइड वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आया, बोलो बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं, ये जो है रेखा है। अब ये रेखा जो अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, मध्यांतर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ये सब हम लोग को जानना है। और कर्क रेखा में कितने कौन कौन से राज्य आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को समझना है। और ये सब चीज अगर हम लोग समझ जाते हैं तो बेहतरीन तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें आपको समझाना है। ये देखो यहाँ पे जो है आपको हमने पढ़ाया था, आपको हमने बैच में भी पढ़ाया था कि यहाँ से जो है आते हैं धीरे धीरे यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आए थे वो हमारे देश को गुलाम करने के लिए, उतना 7 समंदर पार करके आया था बेटा। आ जाओ, अब आते हैं भाई पॉइंट पे, आ जाओ भाई, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर क्या। तो चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। भारत देश जो है विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की देश की अगर बात करते हैं, भारत की देश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो सबसे प्राचीन संस्कृति जो है भारत देश का है। भारत देश का जो है संस्कृति एकदम बहुत ज्यादा क्या है, पुराना है। संस्कृति कल्चर की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो भारत जैसा कोई ऐसा देश नहीं है। भारत प्राकृतिक विविधता, भारत में जो देखा जाता है प्राकृतिक विविधता जो है एवं संस्कृतियों से अलंकृत देश है। ठीक है, क्या है, अलंकृत है। इसमें भारत में जो है प्राकृतिक विविधता, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विविधता है, विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ की संस्कृति है, ये सारी चीजें हम लोग देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता भारत में विकसित हुई। भारत का जो है भारत, बिहार की बात करते हैं, बिहार के वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। बिहार का जो है वैशाली, ये विश्व का पहला, बिहार का वैशाली विश्व का पहला गणराज्य बना। और भारत के नाम पर ही महासागर का नाम है, जैसे कि हिंद महासागर। ठीक है, महासागर की बात करते बेटा, एक क्वेश्चन तो और आप लोग से पूछ लूंगा, महासागर कितना है, महासागर जो है कितना है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और कौन कौन सा महासागर है बेटा, जल्दी से बता देना। ये सब पॉइंट जो है हमें मुख्य बिंदु से समझना है। अब बात करते हैं स्थिति की, स्थिति की बात करते हैं तो मैप में बेटा एक चीज याद रखना, ऊपर वाले साइड को जो है नॉर्थ मतलब उत्तर बोला जाता है, इधर साइड वाले को हम लोग दक्षिण बोलेंगे मैप में, और इधर साइड वाले को पश्चिम, और इधर साइड वाले को पूरब बोलेंगे। और ये जो हमारा जो है, ये जो ग्लोब देखते हैं उसमें आप लोग को रेखा देखने को मिलता है, भारत के मैप में रेखा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझिए, ये जो बीच में जो रेखा होता है, मध्यांतर रेखा भी बोला जाता है इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा, मध्य रेखा, मध्य मतलब हो गया बीच, बीच वाला रेखा जो है ये हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, और ये जो है विषुवत रेखा या मध्य रेखा हो गया। ठीक है, और एक और रेखा होता है जिसे बोला जाता है देशांतर रेखा। अब देखो इधर साइड में, इधर देशांतर रेखा, ये जो है विश्वांतर रेखा जो होता है, विषुवत रेखा या मध्य रेखा, ये तो आप समझ गए। अब देखो ये जो है देशांतर रेखा 360 होता है, कितना होता है 360। और ये जो है आपका ये वाला जो खरा डंडा वाला दिख रहा है ना बेटा, ये वाला रेखा, ये वाला जो है आपका प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा हुआ, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा हुआ। ठीक है, और ये जो है इधर पश्चिम साइड में देखो, इधर पश्चिम साइड में इस बीच ये हो गया, ये बीच हो गया इसका, तो पश्चिम देशांतर रेखा हो गया। और इधर साइड में रहे मैप में, जब भी इधर साइड देखिएगा तो ये हो जाता है
पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अब ये जो है डिग्री दिख रहा है, तो ये जो है 360 देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है। एक एक पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए, कितने डिग्री पे कौन कौन सा कोण क्या क्या होता है, सारा कुछ फंडा जो है आप लोग का कवर होने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, आइए थोड़ा सा और भी चीजों को हम लोग समझते हैं। अब देखो, भारत विषुवत रेखा या मध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। भारत विषुवत रेखा और या मध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। अब इसको कैसे समझेंगे सर, नहीं समझ में आया। भारत जो है ये क्या है, ये क्या है, मध्य रेखा है बेटा, बोलो हाँ कि ना। मैंने आपको बताया था ऐसे वाला विषुवत मध्य रेखा, ऐसे वाला, और ऐसे वाला खड़ा वाला देशांतर रेखा, ऐसे वाला देशांतर रेखा, ऐसे वाला जो है ये बीच में जो है विषुवत या मध्यांतर रेखा, और ये वाला क्यों जो कौन सा रेखा, ये वाला बीच में जो है इसको कहता है प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, प्रधान देशांतर रेखा, ये चीजें हो गया। तो अब देखो ये जो है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के भारत कौन साइड में, जल्दी से बताइए। भारत जो है विषुवत रेखा के किस साइड में है, तो आप कहेंगे सर आप ही तो बताए, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला है। ठीक है, उत्तर में। ठीक है, ऊपर में, उत्तर वाला है सर, उत्तर में है। ठीक है, कहां बोलेंगे, उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में है। ठीक है, ये चीजें अगर उससे देशांतर से पूछे इधर साइड, इधर साइड कौन सा, भाई तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं तुम्हें, टेंशन मत ले। अब देखो, भारत जो है यहाँ पे, भारत प्रधान देशांतर रेखा से प्रधान मध्य या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब में स्थित है। कहाँ है, पूरब में स्थित है। कैसे सर, हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू पॉसिबल सर। अब देखो ये देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, ये समझो, ये वाला खरा वाला जो ये वाला लाइन है। ठीक है, और इसके जो है इधर साइड में है, दक्षिण के साइड में, किधर, इधर दक्षिण साइड, इधर उत्तर, इधर, अरे दक्षिण नहीं भैया, गलती हो गया भैया, गलती हो गया मेरे से, माफ करियो। क्या, पूरब, इधर साइड वाला पूरब, पूरब। और अगर प्रश्न बनाना है तो आराम से प्रश्न बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरब में प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा से पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं, नहीं पूरब बोल सकते हैं, हाँ पूरब बोल सकते हैं। चलो अब देखो, भारत का जो विशाल भूभाग है, भारत का जो भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय है। अब ये तो सर मामला बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। ये जो है बेटा भारत का विशाल भूभाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय 68 डिग्री 7, ठीक है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 37 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर रेखा फैला हुआ। ये चीज तुम्हें नहीं भाया, बिल्कुल नहीं भाएगा सर। अब देखिए, आइए यहाँ पे आप जब भारत को देखेंगे तो ये जो है भारत का मैप है, ये जो है आप देख रहे भारत का मैप है। आप लोग टेंशन मत लो, सारा का सारा मामला समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है, ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट से है ना ऊपर में, और यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये जो है फैला हुआ है। यही चीज तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यही चीज तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत का विशाल भूभाग जो है आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है अक्षांशीय और 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। किस तरह से, देशांतर तक फैला हुआ है। ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो है, अरे भाई ये वाला आ जाओ, ये वाला जो है देखो ये इस तरह से जो है बेटा ये फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक ये फैला हुआ है। अब देखो एक एक चीज तुम्हें समझ में आएगा, यहां दिखाएंगे। अभी जो है ये डिग्री वाला काम नहीं खत्म हुआ। भारत का द्वीपीय समूह सम्मिलित करते हुए तब इसका दक्षिण विस्तार जो है 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से जो है शुरू होता है और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा
खाई, ठीक है, इंदिरा खाई तक जाता है। और ये जो है 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से गुजरता है। भारत के जो है, भारत के मैप से जो अगर देखा जाए, भारत के मैप से जो है आप देखते हैं मेरे बच्चे, भारत के मैप ये हो गया, ये जो भारत का जो मैप है इससे जो है एक रेखा गुजर रहा है। इस रेखा को अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है कर्क रेखा जो गुजरती है, यहाँ पे देखो 24 है तो यहाँ पे होगा 23। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा कहाँ कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो आप कहेंगे कि 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। अब मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा बताओ तुम लोग, कि अगर बेटा बताओ तुम लोग को अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, कर्क रेखा में जो है कौन कौन से जो है राज्य आते हैं, जल्दी से बता दो। तो गुजरात, गुजरात देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा भाई, मैप में दिखा दो, मैप में दिखा दो, मैप में, हाँ ये देखो गुजरात आ गया बेटा, देखो यहाँ पे गुजरात है, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ यार हाँ कि ना, गुजरात। उसके बाद क्या है, गुजरात। और ये वाला भाग देखो बेटा, ये जो है थोड़ा 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 करके ही दिखा देना सही रहे, ये गुजरात हो गया। और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा अगर देखा जाए तो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा जो आप देख रहे राजस्थान वाला भी आ जाता है। और ये वाला तो भैया मध्य प्रदेश तो आ ही गया, मध्य प्रदेश आ ही गया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और आ जाता है, एक और आ जाता है, झारखंड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आप देख रहे एक और जो है राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो है झारखंड है, क्या है, झारखंड। और यहाँ पे बेटा पश्चिम बंगाल में भी गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल में भी गुजर रहा है। बताओ, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य कौन कौन से है, क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा से, कर्क रेखा से, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है, किन किन, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, राज्यों से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। तो पहला आप लोग बोलोगे, जल्दी से बताओ, पहला आप लोग क्या बोलोगे, कहोगे कि सर पहला तो हमें पता है कि ये जो है तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा सर, अभी जस्ट आपने बताया। दूसरा आप बोलोगे सर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा सर। और तीसरा आपने बताया सर मध्य प्रदेश हो जाएगा सर, मध्य प्रदेश हो जाएगा सर। चौथा सर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा सर, छत्तीसगढ़ हो गया। अब सर आगे आपने झारखंड भी बताया, आगे झारखंड बताया, झारखंड, ठीक है, झारखंड बताया। और छठा झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल भी बताया सर, पश्चिम बंगाल भी बताया सर, क्या बताया, पश्चिम बंगाल। और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा भी आ रहा है, हाँ त्रिपुरा भी आ रहा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, आठवां कौन हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलो ये सभी राज्य जो है आप देखते हैं कि आता है, ये सभी राज्य जो है, ये सभी राज्य जो है आता है। 8 राज्य हो गया बेटा, कितना राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम एक इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, देखा है, ठीक है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के लिए ट्रिक क्या है, चलो तो आप कहेंगे मित्र पर गमछा झार, क्या कहेंगे, देखो मित्र पर गमछा झार, झार। अब देखो कहां से क्या होता है,
मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब देखो यहां से हम निकालते हैं, कुछ कुछ तो निकाल दो। गौ से गुजरात, गुजरात। म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। झ से झारखंड, झारखंड। झारखंड हो गया भैया, कितना हो गया? और कौन सा? हाँ, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मित्र मतलब त्रिपुरा भी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्र से त्रिपुरा, देखो आराम से निकल जाएगा, त्रिपुरा। और क्या? और प से पश्चिम बंगाल, ये भी निकाल दो, प से पश्चिम बंगाल सर। चलो और क्या बच गया बेटा, और बताओ। एक मध्य प्रदेश भी बचा है सर, एक मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश याद रखना, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखो, एक, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बच गया, एक बच गया आपका मिजोर। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश तो हमने पहले लिख दिया। यहाँ पे मिजोरम डालना सही रहेगा। क्या रहेगा? मिजोरम। ठीक है, ये देख भैया, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम यहाँ पे डालना सही रहेगा। तो फिर भी भाई घट रहा है, देख, 2 गो ऊपर में, 2 3 4 5 6 7, एगो तो कहीं पे अटक गया, एगो और कहीं पे अटक गया। अब बताइए ना कौन सा अटका है? मध्य प्रदेश भी हो गया, गुजरात भी। थोड़ा सा दिमाग आप लोग का जो है घुमा रहे ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो गया, त्रिपुरा भी हो गया, त्रिपुरा भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो गया। और बच क्या गया भाई? बचा क्या सच में यार, बचा क्या? सब तो हो ही गया, अब बचा क्या? देखो, गुजरात भी हो गया, राजस्थान नहीं बचा है, राजस्थान बचा है सर। अब देखो, आपको आप कभी नहीं भूलेंगे, राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। तो आई होप आपको याद हो जाएगा मित्र पर गमछा झाड़ से। ठीक है, एक एक शब्द से जो है निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, एकदम सब याद हो गया। चलो मेरे बच्चे, तो और एक और इससे इंपॉर्टेंट की, 23 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट से जो है कर्क रेखा गुजरती है और भारत को जो है 2 भागों में विभक्त कर देता, बांट देता है। ठीक है, काटता है, भारत को जो है 2 भागों में काटता है ये। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, ये चीजें समझ में आ गया। भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख किलोमीटर तक जो है फैला है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का जो है, अगर पूरा दुनिया का अगर देखा जाए, अगर पूरा दुनिया का जो देखा जाए, पूरा दुनिया का अगर देखा जाए, तो पूरा दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसका जो है सिर्फ 2.4% भाग जो है किसका है? भारत का है। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर में ये फैला हुआ है भारत। अगर मैं बात करता हूं इसमें, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व का 7 बड़ा देश, 7 बड़ा देश, सबसे बड़ा देश की बात करते हैं रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, और यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान जो है अगर पूछा जाए तो 7वां स्थान है। अगर पूछ दे कि विश्व में, विश्व के बड़ा देश में भारत का स्थान, अगर पूछ दे कि भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे, आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आप लोग का आंसर होना चाहिए कि 7वां स्थान है। 7वां स्थान जो है क्या है? भारत है। ठीक है, 7वां स्थान। सबसे बड़ा देश अगर पूछ दे, सबसे बड़ा देश अगर पूछ दे, तो आप लोग कहेंगे सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश अगर पूछ दे, तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे बड़ा देश तो है रूस हो गया, रूस हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं बेटा, देखो पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीन था, चीन था, अब देखा जाए तो अब भारत आ गया पहले स्थान पे। ठीक है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए आराम से। ठीक है, भारत आ गया। अब आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, भारत का स्थल सीमा रेखा, भारत का जो स्थल
स्थल सीमा रेखा। मैंने बात किस चीज पे कर रहा हूं बेटा, ये चीज समझो। भारत का सीमा स्थल रेखा मतलब ये जो देख रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं यहां से, ये जो एशिया वाला जो भाग है, भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये वाला भाग जो है ये स्थल सीमा है, ठीक है, यह स्थल सीमा है, ठीक है। स्थल सीमा जमीन से जुड़ा हुआ है सीमा, वैसा सीमा जो जमीन से जुड़ा हुआ है। भारत का स्थल सीमा रेखा जो है अत्यंत जो है क्या है, विशाल है, अत्यंत बड़ा है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी स्थल सीमा जो है, स्थल सीमा, स्थल सीमा, स्थल सीमा याद रखिएगा, भूमि से जुड़ा सीमा। और तटीय सीमा जो समुद्री से जुड़ा होता है, समुद्र से, समुद्र से जो है बेटा, समुद्र से जो है, समुद्र के लगभग 2 गुना है, ठीक है। अब देखो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, स्थल सीमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थल सीमा जो है भूमि से जुड़ा हुआ सीमा को स्थल सीमा कहते हैं, और तटीय सीमा के लगभग 2 गुनी है। जो तटीय सीमा है उसके 2 गुनी है। स्थल सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा की बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर लंबा है, 6,100 किलोमीटर लंबा है। भारत का भूमि का अंतरीय, अंतरीय, ठीक है, अंतरीय रूप जो है क्या है, क्या है, कन्याकुमारी। भारत का अंतरीय रूप कन्याकुमारी है। अगर पूछे भारत का जो है अंतिम छोर, ठीक है, अंतिम छोर जो अगर पूछे तो आप उसमें भी जो है, आप उसमें भी जो है कन्याकुमारी बता सकते हैं। भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी। भारत का जो है अंतरीप, अंतरीप भी बोला जाता है, अंतरीप जो है कन्याकुमारी ही है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सभी चीजों को हम लोगों ने देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो बहुत सारी चीजों को हम लोग को समझना है। अब देखो ये जो रेखा होता है बेटा, ये रेखा पे जो है 4 डिग्री का कोण बनता है। ये जो है रेखा, इस पे जो है एक जो ये आप देख रहे देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, नहीं बनता है, इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और रात दिन का भी बारे में हम लोग बात करने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर ले, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे मेरे बच्चे, तो क्या होगा फिर, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा। बताओ क्यों 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 क्यों, क्योंकि हमें जो है सारा कुछ कवर करना है इस वीडियो में, हमें जो है सारा कुछ जो है कवर करना। आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर कर लेंगे। तुम लोग जवाब देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे है, तो आप कहेंगे 7वें स्थान पे। पहला स्थान पे कौन सा है, पहला स्थान पे जो है, पहला स्थान पर जो है कौन है, तो आप कहेंगे कि रूस है। कौन सा है, रूस है, ठीक है। आगे देखा जाए तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय। अब बताओ भाई, अब यहां पे तुम लोग जाओगे फंस कि सर अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा बेटा मैंने पढ़ाया है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। अगर आप दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, अक्षांशीय रेखा, तो आप देखेंगे कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा, अक्षांशीय और देशांतर रेखा, ये जो है आप लोग का ये वाला, ये देखो ये और वो, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आपको जो है 30 डिग्री का जो है अंतर दिख जाएगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का जो है बेटा अंतर दिख जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, ये चीज है। चलिए 30 डिग्री आ जाता है, लेकिन मानना है हम लोग को 30 ही डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री मानना है, 30 डिग्री ही मानना है। अब माइनस करके आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भारत के जो है, भारत का जो है मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है, भारत का जो है मानक मध्याह्न रेखा, अभी तो ये हमने पढ़ाया नहीं लेकिन बताते हैं। भारत का जो है मानक मध्याह्न रेखा यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। ये जो है भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, जो कि कितने डिग्री का होता है, जो कि कितने डिग्री का होता है मेरे बच्चे, जल्दी से बता दीजिए। भारत का जो है मध्याह्न मानक रेखा जो है, आप देखते हैं
कि 82 डिग्री 30 मिनट पे होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पे, याद रखिएगा यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पे, 82 डिग्री 30 मिनट पे है। और ये जो है मानक मध्यांतर रेखा जो है समय को सही करने के लिए रखा गया था। ये रेखा काल्पनिक रेखा ही है, ठीक है। समय को जो है बराबर करने के लिए एक देश में जो है दो दो समय हो रहा था। यहाँ जो आप देख रहे हैं गुजरात और वहाँ का समय अलग हो जाता था। समय को जो है समय को सही रखने के लिए मानक मध्यांतर रेखा जो है खींचा गया। क्या किया गया? खींचा गया था, ठीक है, खींचा गया था। क्योंकि अगर बात आता है तो आप लिख सकते हैं क्योंकि एक ही देश में दो समय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ही देश में जो है दो समय जो है नहीं हो सकता है। और ये जो है बेटा हम आगे आपको समझाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता जन करो, ठीक है। चिंता जन करो मतलब चिंता ना करो, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? दोगुनी है। कितनी बड़ी है? दोगुनी है। ओके, ये चीज बेटा आप लोग समझ में आ गया, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, दोगुनी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है मेरे बच्चे कि भारत और चीन के बीच जो है रेखा है, भारत और चीन के बीच जो रेखा है कौन सा है? भारत और चीन के बीच जो है रेखा है मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। और एक बात बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? भारत तथा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, रेखा है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आता है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आता है आपका कुछ शब्द, सवाल जो आता है ये देख लो। अब यहाँ पे जो सवाल आता है आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना बताए थे, जल्दी से बता दो। भारत का क्षेत्रफल जो हम आपको बताए थे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 2 कितना था भाई, जल्दी बता दो। 2.4% था, 4% था, ठीक है। भारत का अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, भारत का जो है भूभाग की बात करते हैं, भारत का भूभाग की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा डैश, यहाँ पे देखो देशांतर तथा अक्षांश रेखा की बात करते हैं, अक्षांश तथा अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 मैंने पढ़ाया था 68 कितना 68 बोलो, नहीं बोलो मिनट बोलो, 68 मिनट 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आप देखे थे कि 97, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर रेखा। भारत में जो है कुल जो है कितना राज्य है? 28 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। आपके बुक के अकॉर्डिंग आप नेट पे सर्च करेंगे तो 8 भी देगा, ठीक है। श्रीलंका जो है भारत से अगर मैं बात करता हूं, श्रीलंका भारत से भारत से जो है एवं डैश द्वारा अलग हुआ है। श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी। और अगर बात किया जाए जल संधि, ठीक है, जल संधि के द्वारा जो है अलग है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है मेरे बच्चे, शोक नदी कहा जाता है, जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलता है। कहां से?
कैलाश पर्वत से निकलता है। कहाँ से? कैलाश पर्वत से जो है निकलती है। ये था आप लोग का, ये जो आप लोग का था बेटा, मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया और फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ में दोनों चीज हम लोग करते हुए चलेंगे। अब देखो अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा का प्रभाव। तो भारत जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाता है। 360 डिग्री जो है देशांतर घूम जाता है। देशांतर, मध्याह्न मध्याह्न प्रधान देशांतर रेखा ये हो गया। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि एक और रेखा होता है, इधर साइड, इधर साइड, इधर साइड, इस तरह से जो है आप देखते हैं, इस तरह से जो है आप लोग देखते हैं, ये सब देशांतर रेखा है। ठीक है, 360 डिग्री इसमें जो है ये रेखा जो होता है कितना होता है, देशांतर रेखा 360 डिग्री 360 होता है, रेखा भी होता है। ठीक है, घूम जाता है। केवल एक देशांतर रेखा पर, एक देशांतर रेखा जो है, एक देशांतर रेखा, इस कितना देशांतर रेखा है 360, एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर रेखा मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से यहां तक आने में, ये पृथ्वी है मतलब सूरज का रोशनी यहां पे पड़ रहा है। ठीक है, और इसको जो है क्रॉस करने में, थोड़ा सा इधर घूमने में जो है 4 मिनट का समय लग जाता है दूसरे देशांतर रेखा पे जाने में। तो अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात हो गया, अरुणाचल प्रदेश इधर साइड वाला जो था। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम मैप में ही चलते हैं। ये मैप वे लेके चल आए का, चल भाई चल 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 नीचे चुल, नीचे चल, नीचा चल, नीचा। यहाँ पे कितना हम नीचे नीचे ऊपर करते रहेंगे भाई, आ जाओ। हाँ यहीं पे कहीं सेट कर दिया जाए। यहाँ पे देखो ये सौराष्ट्र हो गया। ठीक है, सौराष्ट्र हो गया आपका। चलो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात, सौराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच में है 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, मतलब ई दोनों का जो है देशांतर जो है 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 68.7 है, तो 30 डिग्री का जो है अंतर है, ई दोनों को घटाइएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना? 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो भाई, तुम्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई तुम्हें हल्का सा समझ में नहीं आ रहा है, हल्का सा समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा समझो, ये देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं शायद, ठीक है, तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ये जो है 68.7 है। ठीक है, और यहाँ पे 97.25 है। ठीक है, 97.25 है। यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है गुजरात, गुजरात, और यहाँ पे आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। और ये दोनों जो रेखा है, ये दोनों रेखा का जो है अंतर जो है 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री, 30 रेखा इसमें आ जाता है, 30 देशांतर रेखा आ जाता है। तो एक देशांतर रेखा पे जो है, एक देशांतर रेखा क्रॉस करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 30 देशांतर रेखा क्रॉस करेगा, 30 चौके 120, 120, मतलब यहाँ पे जो होता था, एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 घंटा का फर्क हो जाता था। यहाँ पे 120, 2 घंटा का फर्क हो जाता था। दोनों भारत में ही, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का फर्क हो जाता था। इसलिए यहाँ पे जो है समय मानने के लिए मानक मध्यांतर रेखा खींचा गया, और यहाँ से तब 20 से माना गया मानक मध्यांतर रेखा, बीच में जो खींचा गया रेखा, तब दोनों का समय बराबर किया गया था। यही चीज हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है। 30 × 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का जो है फर्क रहता था। पूरा पृथ्वी 24 घंटे का जो है जोन में बटा हुआ, पूरा पृथ्वी जो है ना, पूरा पृथ्वी की मैं बात करता हूँ, 24 घंटे के जोन में बटा हुआ है पूरा दुनिया, इन्हें के भारत है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो है 2 घंटा का जो है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है बेटा, गुजरात के बीच में जो है, गुजरात के बीच में जो है 2 घंटा का फर्क होता था, मैंने बता दिया। ठीक है, अब फर्क हो जाता था, तो इसके लिए जो है मानक मध्यांतर रेखा खींचा गया। ठीक है, अब भारत और विश्व, अब यहां पे आता है विश्व के 7 बड़ा देश में भारत का स्थान जो है 7वां है, और भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग को मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है, भारत की स्थिति विश्व के महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। भारत का जो विश्व स्थिति है, वो भारत का जो है व्यापारिक मार्ग जो है महासागर है, समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग। विश्व के अधिकतम देश जो है व्यापारिक मार्ग,
अधिकतम देश से व्यापार संबंध से जोड़ता है। समुद्री मार्ग, महासागरीय मार्ग जिसको बोला जाता है विश्व के अधिकतम देशों को, ठीक है, अलग अलग देशों को। दूसरी बात कि सब देश जो है, महादेश जो है सब अलग अलग है, पानी में है, उसके बाद पानी है, उसके बाद पानी है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग से सटा हुआ थोड़ा सा यूरोपीय आ जाता है, ठीक है, यूरोपीय महादेश आ जाता है मेरे बच्चे। ये वन शॉट जो होता है ना बेटा, सही बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास को तुम लोग को लगेगा कुछ भी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास बेस्ड क्लास फोकस होता है टॉपिक पे और चीजें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कारण बताइए कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। कारण बताएं, यहां पे है भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौर राष्ट्र के निवासी के तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? अब देखो भैया एक बात याद रखिएगा, ये तो समय बदल दिया गया, लेकिन समय बदलने से क्या हो जाएगा, 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश और सौर राष्ट्र वाला में ये चीजें हो जाता है। आपको समझा ही दिए मैटर क्या है। इसका कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के अंतिम देशांतर रेखा 97.25 पूरब है, जो उधर साइड में है। अगर भारत की मैप की बात करते हैं मेरे बच्चे, भारत की मैप की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इधर साइड में जो है, ठीक है, इधर साइड में हो गया ये वाला भाग जो है, आप देखते हैं ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ये वाला भाग गुजरात का हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे देखते हैं ये जो भाग है 68.27 डिग्री है, 68.27 मिनट पे है, ठीक है, और 97.25 पे है। जबकि सौर राष्ट्र की जो है पश्चिमी भाग अंतिम देशांतर रेखा से जो है 27 पूर्व है। इनमें लगभग जो है 30 देशांतर रेखा का अंतर है, दोनों को माइनस कीजिएगा, इसको तो 30 देशांतर रेखा का अंतर होगा। जब सूर्य पूरब में निकलता है तब पूरब में समय आगे होगा और पश्चिम की अपेक्षा हर देशांतर रेखा पर सूर्य निकलने के समय 4 मिनट जो है एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में लगता है। तो इस तरह से जो है इसका अंतर आ जाता है, मैंने आप लोग को बता ही दिया। 12 120 मतलब 30 देशांतर रेखा, 30 गुना 12 तो 120 हो जाएगा, इसलिए ये अंतर आता है, ठीक है। ये चीजें ये नहीं लिखना, ये मत लिखना, छोड़ देना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आगे आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं इस प्रकार सौर राष्ट्र पश्चिमी भाग से जो है अरुणाचल प्रदेश पूर्व की भाग अपेक्षा 2 घंटे का समय जो है क्या होगा, पीछे होगा, यानी कि 4 गुने 30 मतलब 120 मिनट अर्थात 2 घंटा लेट होगा। देश की घड़ियों 80.80 डिग्री 30 मिनट पूरब है, इसलिए इलाहाबाद से होकर गुजरती है। जो इलाहाबाद में दिन का 12 बजता है तो संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया, 12 बजा दिया। संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया बेटा, 12 बजा दिया गया। इन चीजों के बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से समझ गया, ठीक है। इन चीजों के बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से समझा या नहीं समझा, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे एक चीज तो है, यहाँ पे 82 डिग्री होता है मध्यांतर रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, मध्यांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। तो उसी को जो है 12 बजा दिया गया वहीं पे समय को लाके, तो संपूर्ण देश की घड़ी में जो है 12 बजता है, उसी को मानक मध्यांतर रेखा भी बोला जाता है। ये गलत लिखा हुआ था, 82 होगा। आगे की ओर अगर हम लोग बात करते हैं, कारण बताइए। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े के ऋतु में, जाड़े के समय में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वही दक्षिण राज्य केरल के जो है निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। अब देखो भैया, इसका कारण यह है कि भारत के उत्तरी किनारा जो है
उत्तरी किनारा की अगर हम लोग बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जो है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा उसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से जो है यह काफी दूर है, विषुवत रेखा से जो है काफी दूर है। ये इधर आ जाओ भाई, ये मैं आपको मुझे इधर लाने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है देखो भाई मैप नहीं समझ में आएगा तो पूरा का पूरा फंडा खराब हो जाएगा, और फंडा हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चों का फंडा खराब हो किसी भी प्रकार से, सारा का सारा चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें अब देखो यहाँ पे, ये रहा इधर साइड में जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। अब ये वाला मैप में तुम्हें समझ में आएगा जम्मू कश्मीर किधर है, अरे रे 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 किधर गया भैया, इधर ये साइड में जो आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे आप लोग का जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, तो वो वाला साइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि यह दूरी जो है यह काफी दूरी है तथा सूर्य के किनारे जो है अत्यंत तिरछी पड़ती है, ऊपर जो है बहुत कम पड़ता है, और यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है, अब देखो यहाँ पे जो है ये सूरज जो होता है मान लो यहाँ पे है, ये जो है सूरज जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये रोशनी इस तरह से बीच में पड़ता है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर यहाँ हो जाता है, इस साइड में गर्मी पड़ेगा, केरल यहाँ नीचे, केरल नीचे में पड़ता है बेटा, तो यहाँ पे तो गर्मी पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गर्मी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही सीन है जो तुम्हें समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। भारत के दक्षिण केरल विषुवत रेखा के काफी निकट है, अतः सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधा पड़ती है और सूर्य की ताप अधिक मिलता है। इस तरह से जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादर में लिपटे रहते हैं, और वही केरल का जो है किसान लुंगी पहन के नंगे बदन खेत में रहते हैं, यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है। और भी एक कारण बताएं भैया का, हाँ, कह रहा है कि भारत के तटीय सीमा काफी लंबा है, क्यों? कारण यह है कि भारत के दक्षिण हिंद महासागर, पूरब में बंगाल खाड़ी, अगर देखा जाए भारत के मैप अगर देखो मेरे बच्चे, तो आप देखते हैं कि एक चीज तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करते होंगे कि हमको भारत का जो है मैप अभी सही से हम नहीं बना रहे, अब नहीं बना रहे इसका मतलब नहीं आता है बनाने, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे लाड, लो समझो, इधर है क्या है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है अरब सागर, इधर क्या है बेटा अरब सागर। अगर इस मैप को मापा जाए, ये देखो, ठीक है, इस तरह से मैप कर दिए। अब देखा जाए, अब तुम्हें देखा ये जो है आप देखते हैं ये ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब, और ये क्या हो गया पश्चिम। अब देखो समझ में आ जाएगा, कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर है बेटा, इधर हिंद महासागर, ठीक है, महासागर है, ठीक है, और पूरब में इधर पूरब हो गया, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर पश्चिम ये पश्चिम हो गया बेटा, पश्चिम में अरब सागर है, और समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत का तटीय सीमा जो है क्या है लंबा है। तटीय सीमा जो है तट से सटा हुआ, मतलब समुद्र से, ठीक है, समुद्र से सटा भाग, ठीक है, समुद्र से जुड़ा भाग को क्या बोला जाता है तटीय सीमा, ठीक है। ये चीजें बेटा क्लियर हुआ आप लोग का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश के बारे में, और भारत के पड़ोसी देश के बारे में फिर हम लोग जो है सारा का सारा प्रश्न उत्तर कर लेंगे। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कर लेंगे। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया सर, दक्षिण एशिया में कैसे स्थित है। भारत जो है देखो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें घसना पड़ेगा। देखो आप लोग को ना बैच में हम बहुत डिटेल से ये जो आप लोग देख रहे हैं 1-1.25 घंटे में खत्म हो जा रहा है ना, तो बेटा ये वन शॉट है। बैच में हम इसको 5 घंटे का लेक्चर लिया है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जानकारी दी। आप लोग को पता है कि ये जो है उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये रे 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 ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पूरब, ये पूरब हो गया, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है, पश्चिम हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो है इसमें देखा जाए तो एशिया के किस साइड में है, एशिया के किस साइड में है, तो आप कहेंगे सर एशिया के जो है दक्षिण साइड में है,
एशिया के दक्षिण, एशिया का ये उत्तर साइड वाला ये वाला भाग हो गया, और ये साइड जो है दक्षिण वाला हो गया, नीचा वाला दक्षिण हो गया। तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत सार्क मतलब अगर बात करते हैं यहाँ पे साउथ एशियन और महासियोसिस और एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का जो है सदस्य है सार्क देश। और सार्क देश का जो सदस्य है कौन कौन से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत का जो है स्थल सीमा से जो है 7 देश छूता है। स्थल सीमा की बात करते हैं मेरे बच्चे। भारत का जो है स्थल सीमा, इधर साइड में आप देखते हैं पाकिस्तान हो गया, इधर साइड में चीन हो गया, इधर साइड यहाँ पे आप देखते हैं कि नेपाल है, बंगाल है। अच्छा, वो तो सारा का सारा समझ में आ ही जाएगा तुम लोग को, ठीक है। ये चीजें देखो, अब यहाँ पे 7 सीमा छूता है, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये सभी जो है भारत के सीमा, 7 सीमा, भारत का सीमा छूने वाला देश कौन कौन से है। भारत के सीमा स्थल छूने वाला, ठीक है, कहेंगे छूने वाला देश जो है कौन कौन से, देश कौन कौन से हैं, कौन सा है, ठीक है, कौन सा है मेरे बच्चे। तो आप लोग कहेंगे भारत के जो है सीमा छूने वाला देश जो है, सर पहले तो पाकिस्तान को लिख दो, पाकिस्तान लिख दो सर। दूसरा तो आप अफगानिस्तान लिख दो, अफगानिस्तान लिख दो सर, ठीक है, अफगानिस्तान। अरे 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 ऐसे कैसे, पाक, ठीक है, AFG लिख देना, अफगानिस्तान समझ जाना, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा नेपाल, ठीक है, समझ जाना, नेपाल लिखे हैं सर। चौथा भूटान हो गया। अरे ऐसे लिखेंगे सर, कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, नहीं समझ में आया, ये आपको होमवर्क ही दे देते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे अब तुम लोग बात मत बताना सर जानबूझ के नहीं लिखे हैं, सर को लिखने नहीं आता। अरे याद है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, ये सभी देश। अब श्रीलंका, देखो टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, जो कि द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत का अगर पूछे कि द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप कहना श्रीलंका और मालदीव, द्वीप पे है वो। अब देखो श्रीलंका इधर हो गया भैया, इधर देखो, इधर हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। ये दुनिया में के किस्से सुनाते हैं, ने 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 ने। चल भाई यहाँ पे रह जाओ तुम। एक और तो यहाँ पे एक और चीज देखो, एक और चीज, पहले वो चीज तो हम यहाँ पहले कवर करवाते हो, फिर आते हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे, ठीक है। पहले यहाँ पास, यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारा चीज है। ये जो है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में आता है, हिंद महासागर में आता है। हिंद महासागर का भाग ये हो गया श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। यही चीज समझा रहे थे। अगर पूछे श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में आता है वो, और ये जो है द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका एवं मालदीव। भारत का मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटि से श्रीलंका का जो तट मात्र है 24 किलोमीटर है, और यह श्रीलंका का जो है मेरे बच्चे याद रखिएगा एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो देख रहे हैं ये जो है धनुषकोटि है, ये जो है मेरा बच्चा, ये जो है क्या है, ये धनुषकोटि है, जो कि 24 किलोमीटर है दोनों के अंतर, ठीक है। मतलब हम लोग श्रीलंका जा सकते हैं वहां से आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये चीज, और वो जो ब्रिज बना हुआ इस श्रृंखला को एडम्स ब्रिज कहा जाता है। इस श्रृंखला को जो है एडम्स ब्रिज कहा जाता है। श्रीलंका
धनुषकोटि से जो है, धनुषकोटि से भारत के मुख्य भूमि स्थित धनुषकोटि से जो है श्रीलंका का जो तट है सिर्फ कितना किलोमीटर है बेटा? 24 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और तुम्हें, हालांकि मैंने समझा दिया लेकिन फिर से आ जाओ, लेकिन एक देश दो समय नहीं हो सकता था, इसलिए क्या किया भारत का जो है, मैंने जो इसके बारे में बताया 82 डिग्री 30 मिनट पे जो है किसके द्वारा जो है खींच दिया गया था, रेखा जो खींच दिया गया, कहां पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद से होकर नैनी से गुजरता है और इसको मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है बेटा, ये चीज याद रखिएगा प्लीज। मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, मानकर चुनते हुए समय को जो है ध्यान में रखा गया। यहां तक हमें थोड़ा सा एक स्लाइड छूट गया था, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए। ठीक है, आइए आगे पॉइंट समझते हैं। पूरा जो है एकदम कॉन्सेप्ट तुम लोग का कवर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तान की जो है जहां भारत अफगानिस्तान और चीन की जो है सीमाएं मिलती है। क्या मिलता है? सीमा मिलती है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी में तिब्बत का पठार है जो कि अब चीन में स्थित है, और यहाँ ही कैलाश पर्वत है और यहाँ ही मानसरोवर झील है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा से मिल जाती है, और ये जो है बिहार के जो शोक नदी जो है कोसी है। अब बिहार के जो है शोक नदी कोसी को इसलिए कहा जाता है, क्योंकि बिहार की जो शोक नदी इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये जो है बिहार को पूरा का पूरा तबाह कर देता है। क्या कर देता है बेटा? तबाह कर देता है। और मैं बात करता हूं एक और फैक्ट्स का, तो देखो बिहार की अगर मैं बात करता हूं, बिहार का जो ये उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार, और इधर हो गया आपका दक्षिणी बिहार। क्या हो गया? दक्षिणी बिहार। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। ये जो उत्तरी बिहार है, ये उत्तरी बिहार में जो है बाढ़ का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। वही अगर मैं बात करता हूं दूसरी साइड दक्षिणी बिहार, इधर जो है सुखाड़ रहता है। क्या रहता है? सुखाड़ से ग्रसित रहता है। ठीक है, भारत तथा चीन के जो है मध्य रेखा, भारत तथा चीन के जो रेखा है, चल यहाँ, ठीक है, भारत तथा इधर जो चीन पड़ जाता है, भारत, ये देखो चीन में तिब्बत है, ठीक है, भारत तथा चीन का जो रेखा जो पड़ता है, इसको ही क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? मैकमोहन लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, भारत के पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम स्थित क्या है? पाकिस्तान है, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है स्थित रेखा है रेड, क्या है? रेड क्लिफ रेखा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, ये लाइन है। ये चीजें आप लोग समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक एक पॉइंट था, इसमें करना क्या था मेरे बच्चे? एक एक पॉइंट तुम्हें समझा दिए। अब आती है बारी, देखो हमने सबसे पहले स्लाइड जो पहले हमने शुरुआती दौर में आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया, मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, साथ में कारण वाला जो क्वेश्चन था आपके बुक का वो करवा दिए। अब हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटा अगर आप लोग के पास बिहार बोर्ड का बुक होगा ना, गवर्नमेंट वाला, ठीक है, बिहार बोर्ड BORD, अरे चल, ठीक है, गवर्नमेंट वाला जो बुक है उससे जो है सारा का सारा चीज पढ़ा रहा हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। आइए, लघु मतलब छोटा। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार लिखें, और उत्तर यहां से लिखना है। उत्तर भौगोलिक क्षेत्रफल के से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार इस प्रकार है। सबसे पहले रूस 170 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कनाडा
99.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। संयुक्त राज्य अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ब्राजील जो है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऑस्ट्रेलिया जो है आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ये, और सातवां जो हो जाता है, सातवां भारत। भारत जो है कितना, भारत जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बेटा, एक बार तुम लोग कमेंट करके बता देना। ओके, आ जाओ। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखें। बंगाल की खाड़ी स्थित जो है द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप और मालदीव है, लक्षद्वीप और मालदीव है। भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम लिखे। भारत के छूने वाला जो देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी देश की रेखा। भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श करता है? भारत के कौन से राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरा देशों को जो है सीमा को छूता है? भारत के जो है राज्य जो है, भारत के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और हरियाणा, दिल्ली एवं असम जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो है, सीमा को समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता। ये जो है सीमा को छूता, अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है तथा समुद्री तट को ये सब स्पर्श नहीं करता। मेरे बच्चे शायद हो सकता है मैं भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। आइए मैप में, मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि कोई दिक्कत हो। यहां से देखिए, यहां से जो है ये सभी जो है इस तरह से ये सब, ये जो है इधर जो है स्थलीय सीमा हो गया, तो ये सभी जो है स्थलीय सीमा हो गया जो भूमि से जो है टच हो रहा है, भूमि से जो टच हो रहा है। ठीक है, भूमि से जो टच हो रहा है। ठीक, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये दिल्ली, असम जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, आगे देख लो बेटा, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि का वह संकीर्ण हिस्सा है जो दो सागरों को विभाजित करता है, जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। आगे देख लो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार रेखा के कारण होता है, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ बोले तो गुजरात के बीच स्थानीय जो है समय जो है 2 घंटा का अंतर होता है। इन दोनों में 30 देशांतर रेखा का विस्तार है। भारत का मानक मध्यांतर रेखा जो है 82.30 मिनट पे जो है 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसी को मानक मध्यांतर, मानक देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः एक देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है 30 देशांतर रेखा का अंतर होता है। 30 गुना 4 बोले तो 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे पूर्व, यानी दोनों स्थानों के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। यह अंतर जो है, यह अंतर स्थानीय समय का है और पूरे देश एक समय निर्धारित रहता है। मानक जो है, भारत में मानक समय जो है आप देखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, अर्थात नैनी का समय जब सूर्य ठीक सिर पर आता है तो दिन का जो है 12 बजता है। वही समय पूरे देश में लागू होता है ताकि समय का एक रूपता बनी रहे, एक रूपता जो बेटा बनी रहे। आगे की अगर मैं बात करता हूं, करा मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित का पहचान करें। भारत के सभी राज्यों की राजधानी लिखे। भारत के जो है सभी राज्यों की राजधानी लिखे। जितना भी राज्य है उसका नाम लिख लीजिएगा, उसकी राजधानी आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं होता है तो भी बताते हैं। मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित पहचान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे राज्यों का गठन कब हुआ, स्थापना गठन की बात करते हैं, वो भी दे दिए हैं साइड में ताकि आप लोग देख लीजिएगा।
टर्म देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, बिहार का पटना, उड़ीसा का भुवनेश्वर, असम का दिसपुर, और आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती, और कर्नाटक का बेंगलोर, और केरल का तिरुवनंतपुरम, और राजस्थान का जयपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। तमिलनाडु चेन्नई, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब जो है चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ है, हाँ दोनों, हिमाचल प्रदेश शिमला, मणिपुर इम्फाल, और मेघालय शिलोंग, और त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। अब देखो सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मिजोरम आइजोल, और गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, उत्तराखंड देहरादून, झारखंड रांची, और तेलंगाना हैदराबाद। इन सभी का जो है आप देखते हैं कि यहाँ पे डेट दिखाया गया, स्थापना डेट जिसे कहते हैं, राज्यों का गठन कब हुआ। आप देखो भाई झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद ही है। ये सारी चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया है, जो कि पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा, तो बेहतर तरीके से आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और है क्या भाई, और है मानचित्र के हिसाब से ही आप देख लो कि जो है केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है ये इधर है। जैसे कि मैं बात करता हूँ दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवरत्ती, और पेंदुचेरी का पेंदुचेरी, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, श्रीनगर का श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, और लद्दाख का लेह, और दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप का दमन। ये सब का जो है स्थापना भी मैंने इधर मेंशन कर दिया, तो ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की जो है पहचान करें। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बेटा गुजरात है सबसे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो है क्या है? पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि पाक जल संधि है। भारत का उप महाद्वीप निम्नलिखित देशों से मिलकर बनता है। कौन से? निम्नलिखित देशों से मिलकर बनता है। तो आप देखते हैं उत्तर में जो है भारत के उप महाद्वीप निम्नलिखित देशों से होता है। उत्तर में जो है पश्चिम में पाकिस्तान, मध्य में भारत, और उत्तर में नेपाल, ठीक है, और उत्तर पूर्व में भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश। सार्क सदस्य जो देश है, सार्क सदस्य के जो देश हैं भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब जो है था। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे समरी का, तो आज जो हम लोगों ने ये जो है पूरा का पूरा वन शॉट कर लिया, वन शॉट आप लोग देख लिए। और साथ में जो था आपके जो बुक का जो था क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। क्या करवा दिए बेटा? क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। बाकी जो भी चीजें था, जितना भी क्वेश्चन आंसर था, ये सभी चीजें हमने करवा दिया। अब होमवर्क की बारी आता है। हालांकि मैंने आप लोग को पहले ही सवाल दे दिया है होमवर्क में, लेकिन फिर से भारत क्वेश्चन रहेगा, भारत का जो है स्थल सीमा से सटा, स्थल सीमा से जुड़ा देश का नाम लिखे, जुड़ा देश का नाम लिखे, नाम आप लोग को लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा देश का नाम लिखना है, सबसे बड़ा देश का नाम लिखना है। भारत का क्षेत्रफल लिखना है, भारत का जो है क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, क्षेत्रफल आप लोग को बताना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। प्लीज बेटा आप लोग इसका आंसर कर दोगे, बोलो करोगे या नहीं करोगे? वन शॉट इज गन शॉट, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट 15 मिनट में ये वीडियो आप लोग को पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है, पूरा का पूरा मिल गया। और हम लोगों ने इस अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? खत्म कर दिया। और
जो है हम लोगों ने बैच में जो है लगभग 5 घंटे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो भाई वन शॉट गन शॉट, वन शॉट इज गन शॉट, ठीक है। एकदम बारीक तरीका से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आ गया होगा तो अपनी बताना कि तुम लोग को जो है कहीं कोई दिक्कत हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, और चीज़ें आगे आप लोग को आगे जो है कौन सा चैप्टर पढ़ा दूँ प्लीज़ बता देना, तब जाके हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए बेटा बता देना। और इस वीडियो को क्या, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाइए ना आप लोग, खाइए, मज़े कीजिए, चिल कीजिए। अब सर को भी भूख लगा, अब सर भी जाएगा खाने के लिए। और एक बार प्यारा सा मेरे बच्चे, मेरे लाडलो, एक बार थोड़ा सा मुस्कुराओ ना। तो मुस्कुराते हो ना, मेरा मन जो है पूरा खुश हो जाता है। प्लीज़ बाबू एक बार मुस्कुरा दो ना, ठीक है, एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, ऐसा वाला मुस्कुराना, ऐसा वाला मुस्कुराना। हाँ, ये रहा मुस्कुराहट, ये तुम लोग ऐसे मुस्कुराते हो ना बेटा, एक बार मुस्कुरा दो। और यहाँ तक आप लोग को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।